कुमार उमराव, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक। मेरी आवाज समझ में आ रही है? जी सर। जी सर जी। जी सर। तो आज एक छोटी सी कथानक से मैं शुरू करना चाहता हूं। प्लीज जितने लोग रुके हैं रुके रहिए, कुछ महत्वपूर्ण चीजें होंगी। तो एक 4-5 बच्चे थे जो आईआईएम से एमबीए पास थे, और सब लोगों को मालूम है कि आईआईएम का एमबीए पास जो है अच्छा ब्रेन डेवलप हो चुका होता है और अच्छा पैकेज में बाहर सर्विस मिल जाती है। तो उन पांचों ने अपनी सर्विस आईआईएम करने के बाद बाहर विदेशों में अच्छी सर्विस में चले गए। चलने के बाद कुछ दिन अच्छा पैसा कमाया, आपस में कम्युनिकेशन उनका होता रहता था। बाद में लोग सोचा कि किस सेक्टर में पैसा ज्यादा है, किस सेक्टर में। जैसे आज ये है कि आईटी सेक्टर में पैसा बहुत ज्यादा है, ये लोगों का मानना है। उन लोगों ने सोचा, पांचों लोगों ने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि धर्म के क्षेत्र पर सबसे अच्छा पैसा है। ध्यान से सुनिए, सत्य घटना है, कोई कपोल कल्पित नहीं है। तो धर्म के क्षेत्र पर सबसे अच्छा पैसा है, क्योंकि उन लोगों ने देखा, मंदिरों में जा करके सर्वे किया कि सोना चढ़ता है, चांदी चढ़ती है, खूब पैसा चढ़ता है, खूब प्रसाद चढ़ता है, और ढेरों ढेर पैसा आता है कि यहाँ तक कि मशीनें लगानी पड़ती हैं पैसा गिनने के लिए, सोना चांदी तौला जाता है। ये क्षेत्र जब देखा तो उन्होंने, पांचों लोगों ने सर्विस छोड़ने का निर्णय लिया, और पांचों लोगों ने फिर बैठ करके गोष्ठी किया इसकी शुरुआत कैसे की जाए। तो पहले उन लोगों ने एक जगह लिया, 2-3 एकड़ जमीन लिया। जमीन लेने के बाद वहां कुछ देवी देवताओं की स्थापना किया, और कहें इनकी बदौलत आज हमको पैसा बहुत सारा है, और वो पैसा हम इस धर्म के क्षेत्र में इन देवी देवताओं के मंदिर के लिए हम लगा रहे हैं। तो जब उन्होंने ये बात कहनी शुरू किया तो फिर लोगों का तांता लगने लगा कि भाई अगर ये इतने सिद्ध भगवान हैं तो हमारी भी मनोकामना पूरी होगी। तो धीरे धीरे करके उनका मंदिर बन गया और बहुत ज्यादा भीड़ लगने लगी। एक कहावत आती है, चमत्कार को नमस्कार। भगवान बुद्ध ने इसके लिए मना भी किया है, लेकिन वास्तव में ये जो चमत्कार होता है ये मनोवैज्ञानिक है। अब लोगों की भीड़ लगती है आज मंदिरों पे, हम आप देखते हैं। अब कौन जाता है मंदिरों में? मंदिरों में वो जाता है जिसको लगता है कि भगवान हमारी मनोकामना पूरी कर देगा, ऐसे ही लोग जाते हैं। अगर मनोकामना ये भगवान पूरी करते होते तो जैसे आज ये हादसा हुआ है एरोप्लेन का, ये रोक सकते थे, बिना परीक्षा दिए हमको पास कर सकते थे। लेकिन आज बिना परीक्षा दिए ही लोग जो है अच्छे अच्छे पदों पे जा रहे हैं। वो भगवान की कृपा से नहीं जा रहे हैं, वो हमारी आपकी कृपा से जा रहे हैं। ऐसे ही कई मंदिर इस देश में बाहरी लोगों ने भी देखा कि भारत भूमि जो है धर्मभीरु है, यहाँ का जितना समण है वो धर्म में आस्था रखने वाला है। तो इसलिए जो है यहाँ खूब उनका जो है बोलबाला बढ़ता है, पनपता है। यही कारण है कि जगह जगह मंदिर बनते चले जाते हैं, और 2-4 लोग आकर के वहां सुबह उनके भगवानों के गुणगान गाते हैं, लोगों की आस्था को उजागर करते हैं, उकसाते हैं, और फिर बढ़िया चढ़ावा चढ़ता है, और उनकी जो है रोजी रोटी खूब बढ़िया चलती है बिना पढ़ाई लिखाई के। तो ये कहानी कहने का मतलब मेरा यही था कि हम समण जितने हैं, आज हम देखते हैं अपने समणों के हाथ में भी कलावा बंधा है,
समणों के घर में भी देवी देवताओं की पूजा हो रही, मंदिर छोटा सा बना है। तो ये है क्या? अगर हम पेरियार को पढ़ते होते, सावित्रीबाई फुले को पढ़े होते, ज्योतिबाई फुले को पढ़े होते, ललन सिंह यादव के पढ़े होते, रामस्वरूप वर्मा का साहित्य पढ़े होते, जितने हमारे समर्थ संत हुए हैं, कबीर हुए हैं, तो ये जितने रविदास हुए हैं, नानक हुए हैं, बिरसा मुंडा हुए हैं, जितने भी ये संत हुए, संत कहिए, महापुरुष कहिए, तो इन लोगों ने जो संघर्ष किया है समता, बंधुता, एकता के लिए, अपनी आजादी के लिए, तो शायद इनको हम पूजते, तो इनके मंदिर बनवाते। जैसे एक मैं छोटा सा उदाहरण दूं अपने विषय में। मैं गायत्री परिवार से बहुत दिनों जुड़ा रहा, बहुत आस्था रही गायत्री के प्रति, गायत्री मंत्र के प्रति। और गायत्री का उद्भव जो है 1926 में हुआ है। इसके पहले यहाँ कोई गायत्री मंदिर नहीं थे, और 26 के बाद यहाँ गायत्री का धीरे 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 प्रचार प्रसार हुआ, और आज 24,000 से ज्यादा मंदिर बन गए, शक्तिपीठें बन गई। तो ये क्या है? लोगों ने क्या प्रचारित किया? अरे साहब, मैंने गायत्री मंत्र का जप किया, गायत्री अनुष्ठान किया, गायत्री पूजा किया और गायत्री यज्ञ किया, मेरा ये मनोकामना पूरी होगी, मेरी ये काम मनोकामना पूरी होगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 99 जनवरी में जब मैंने विपश्यना किया, विपश्यना करने के बाद मेरी योग और प्राकृतिक चिकित्सा की जो चिकित्सालय है तेजी से बढ़ा, और उसी समय IIM का गेस्ट फैकल्टी भी हुआ। मतलब इतना काम बढ़ गया कि जिसको कि संभालना थोड़ा सा दुष्कर कार्य था, लेकिन फिर भी संभलता चला गया। उसी समय बच्चों की हायर एजुकेशन भी थी, वो पढ़ाई भी होती चली गई, क्योंकि गांव से आया था, कोई आर्थिक सपोर्ट नहीं था। इसी के माध्यम से वो सारा कार्य हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मन के अंदर एक परिवर्तन आता है, आपकी एकाग्रता बढ़ती है, कार्य के प्रति आस्था निष्ठा बढ़ती है, आपका कार्य अपने आप बढ़ता है और सफलता प्राप्त होती है। तो इन चीजों को हमें बताना भी जरूरी है। हम चमत्कार नहीं बोल रहे हैं, ना हम चमत्कार दिखा रहे हैं कि बालों से भभूत झाड़ रहे हैं, है ना, या हम हथेली में सरसों उगा रहे हैं, ऐसा कोई चमत्कार नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन जो मानव जीवन में परिवर्तन आया है विपश्यना के माध्यम से, तो उसकी वजह से लोग आज विपश्यना की ओर दौड़े चले आ रहे हैं, देश से विदेश के। एक सेंटर के बाद दूसरा सेंटर बनता जा रहा है, तीसरा बनता जा रहा है। और बहुत सारे जो यहाँ आज तथाकथित अपने को भगवान बनाते हैं या अपने आप को संत बनाते हैं, वो विपश्यना से निकले हुए हैं। अधिकांश लोग विपश्यना से निकल करके अपनी दुकानें चला रहे हैं, लेकिन विपश्यना एज इट इज चल रही है। यहाँ किसी का सहयोग नहीं लिया जाता। पहले अगर कोई नया व्यक्ति है तो उसे दान नहीं लिया जाता, स्वेच्छा सहयोग है। आपने साधना किया, आपको अच्छा लगा, तो आप रहने का, साधना का, जो भी आपसे सोचते हैं, आपके अंदर जो श्रद्धा उभरती है, दान के प्रति पुण्य उभरती है, वो आप वहां दान करते हैं। आपसे मांगा नहीं जाता है। नए आदमी से तो कुछ लिया ही नहीं जाता। कोई अगर नया आदमी चाहे कि हम दे दें तो बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। तो ये वहां का एक नियम है। तो इसी नियम से फिर भी देखिए सेंटर के ऊपर सेंटर बनते चले जा रहे हैं। 99 में वहां जनवरी में करने के बाद हमने मई में यहाँ लखनऊ में एक शिविर लगाया, जिप्सी की शिविर कहते हैं उसको। उसमें हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ी, जो कि हमें एक धर्मशाला थी, जैन धर्मशाला, उसमें किया। इसके बाद IIM के कुछ लोग उसमें बैठे। उन लोगों ने कहा ये IIM अगर छुट्टियों में हो जाए, जब स्टूडेंट्स की छुट्टी होती है, तो वहां हमने लोगों ने 5 शिविर किए, हर छुट्टी में 2 शिविर। उसकी व्यवस्था हम लोगों ने किया, खाने की, रहने की, सारी बहुत अच्छी व्यवस्था। और 2-2 शिविर करने पड़े, एक बैच में 80-80, 90-90 लोग। इसके बाद आस्था के धनी एक व्यक्ति आए जिनका कि हाथ में पैरालिसिस था, चलना मुश्किल था। वो वहां से ठीक हुए, तो उन्होंने अपनी जमीन दान में दे दिया। कहने का तात्पर्य ये जो चीजें हैं, वास्तविक धर्म है क्या है, इसको अगर हम डिफाइन करें, इसके रिजल्ट्स को हम लोगों को बताएं, तो हमारी आस्था, श्रद्धा, निष्ठा अपने आप बढ़ती है। क्योंकि भारत धर्म मूल तो है, धर्मवीर तो है, लेकिन सही श्रद्धा कहाँ होनी चाहिए, सही धर्म क्या है, ये वो बेचारा नहीं जानता है।
इसलिए उसको इसकी जानकारी भी देनी है। और हम पंचशील का जब पालन करते हैं तो हमारे व्यक्तित्व और चरित्र में अपने आप एक परिवर्तन होता है। इसके बाद अष्टांगिक मार्ग को अपनाते हैं तो हमारा हर चीज अब आगे बढ़ती है, बिजनेस भी आगे बढ़ता है, सब चीज बढ़ती है। तो इन चीजों को हमें लोगों को बताना है। अगर कहते हैं ना चमत्कार को नमस्कार, तो हमारे जीवन में जो चमत्कार आता है इन चीजों की क्रियाओं को करने से, पंचशील का पालन करने से, अष्टांगिक मार्ग पे रहने से, तो इन चीजों को जब हम बताएंगे लोगों को तो लोगों की आस्था और निष्ठा अपने आप बढ़ेगी। मैं यही कहना चाहता था कि लोगों के अंदर ये आस्था निष्ठा जागृत हो। लोग कहते हैं कि समर संघ में जुड़ने से क्या होगा? अरे समर संघ में जुड़ने से तो वो होगा जो अभी तक हुआ नहीं। जो भगवान का जो उस समय का जो स्वर्णिम काल था, अशोक के समय का, वही स्वर्णिम युग आ जाएगा और हम सोने की चिड़िया फिर कहलाएंगे, धर्मगुरु फिर कहलाएंगे। तो ये बातें जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इनको हमें बताना भी है, लोगों को जागरूक भी करना है, पाखंड से हमें दूर रखना है लोगों को। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि हो तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।